अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। ये आपको पता है कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का। लाइक हमारी जो है जो फॉर्मेशन है वो सेल से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। लाइक जो भी आपका सेल है वो सेल मिलके टिश्यूज बनाएंगे, देन टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स क्रिएट करें, तो फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा आपका एक इंडिविजुअल क्रिएट होता है। तो सेल को हम स्ट्रक्चर भी यूनिट कहते हैं और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, बायोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट भी इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सेल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, चाहे एनिमल्स, प्लांट्स, इवन बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। इससे उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो सेल जो है डिफरेंट जो है कंपोनेंट से मिलकर बना है। लाइक इसके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज है, जो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोस्केलेटन, डिफरेंट मतलब ऑर्गेनेलिज हैं। तो जो हम फर्स्ट ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन, उसको पढ़ने लगे हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली में हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। The cell membrane, also known as plasma membrane, is a vital structure that surrounds and protects the cell, providing a barrier between the internal environment of the cell and the external environment. अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सेल है, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक लाइन है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक लाइन है, इसके जो अंदर का इन्वायरमेंट होगा सेल का, उसको कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल। और अगर हम बाहर देखेंगे तो वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल। तो इसके बीच में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, ये जो है एज अ बैरियर एक्ट कर रही है, बाउंड्री के तौर पे एक्ट कर रही है। और ये जो आपके सेल को सराउंड करके सिर्फ इसको मतलब के डिफरेंट इसको क्या कहते हैं, सेपरेट ही नहीं कर रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बल्कि इसको बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करती है। ओके, तो वो आगे हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस में। फिर हम इसकी कंपोजिशंस में आते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होती है। तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे प्योर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहेंगे, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं। हम आपको आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। अगर आप उनकी मतलब कि परसेंटेज देखें तो परसेंटेज वेरी करती होती है, लिपिड्स की भी, प्रोटीन्स की भी और कार्ब्स की भी। लिपिड्स 40 to 50% होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स 45 to 55, कार्बोहाइड्रेट्स 5 to 10। ये रेंज इसी के गिर्द होती है, वो डिफरेंट जगह पे चेंज होगी, थोड़ी सी वेरी करेगी, बट कहीं ना कहीं जैसे अगर आप जो नर्व सेल्स हैं उसमें माइलिन शीट की बात करें तो उसमें जो लिपिड्स की कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होता है। लेकिन आप माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये वेरी करती रहती है अमाउंट जो है ना कंपोजिशन की। उसके बाद है अब बेसिक जो मेन हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। पहले आपको कंपोजिशन से पता लग गया है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो लिपिड्स, आपको पता है लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स में फैट्स भी आ जाती हैं, फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी, कोलेस्ट्रॉल भी, ये सब लिपिड्स के ही आगे मतलब कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स कह लें, टाइप्स कह लें आप। प्रोटीन्स आपको पता है हमारी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है। आपकी स्किन, आपके हेयर, नेल्स, ये तो प्रोटीन से बने ही बने हैं, बट आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर, उसकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल रोल में भी प्रोटीन्स पार्ट प्ले करते हैं। थर्ड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स आपको सेपरेट कार्ब्स की फॉर्म में नहीं मिलते, बट ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। लाइक ये प्रोटीन के साथ मिलके या लिपिड्स के साथ मिलके एक फॉर्म बनाते हैं, लाइक जिन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, लाइक ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो उस पूरे नेटवर्क का भी एक नेम है, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे हैं, मैंने एक सेल ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। आप सेल मेम्ब्रेन में देख रहे हैं कि ये ब्लैक लाइन ये आपकी पूरी सेल मेम्ब्रेन है। इसमें जो आपको ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये हैं आपके प्रोटीन्स। ओके, ये आपके प्रोटीन्स है, और ये जो स्ट्रक्चर्स एक्सटेंशंस हैं एक्चुअली यही कार्ब्स हैं जो मैंने आपको कहा था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये हम इनको डिस्कस करने लगे हैं। सो हम एक सेक्शन ले लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। आप एक
सेल मेम्ब्रेन का सेक्शन ले लें, हम उसको और ज़्यादा मतलब कि बड़ा करके देखते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट था वो था लिपिड, राइट। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स को रीड करने लगे कि लिपिड्स एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं। तो आपकी पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है, आपके सेल मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। लाइक ये जो है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन, राइट, और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, ओके। सो आपने फॉस्फोलिपिड्स का तो वर्ड सुना ही होगा। जो फॉस्फोलिपिड्स है डिफरेंट कैटेगरी है लिपिड्स की, आपको पता है। फॉस्फोलिपिड्स डिपेंड करता है। फॉस्फोलिपिड्स एक्चुअली में क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और उसमें फॉस्फेट का ग्रुप साथ अटैच हो जाता है, तो फॉस्फोलिपिड क्रिएट हो जाता है। फॉस्फोलिपिड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है इसी तरह का होता है। पहले उसमें हेड होता है और उसकी टेल होती है, दो एक टेल होती है, इसको हम हेड स्ट्रक्चर कहते हैं और ये टेल स्ट्रक्चर कहते हैं। और आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन में ये जो स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। बट जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि आप देख रहे हैं दो लेयर्स है फॉस्फोलिपिड्स की। सो ये क्रिएट करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी पूरी सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। तो आप जो पहले इस हेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, ये वाला और ये स्ट्रक्चर आप बात कर लें, तो ये आपके बने होते हैं फॉस्फेट से और स्फिंगोसाइंस से स्फिंगोसाइंस कहने, राइट। सो स्फिंगोसाइंस आपको पता है क्या होता है, ये स्फिंगोलिपिड से डेरिवेशन है, उसका डेरिवेशन है, वहां से बनते हैं। मतलब डिफरेंट है तो लिपिड से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है, बट जब हम इसको जनरलाइज में कह रहे हैं कि लिपिड से बनी है, बट किस स्पेसिफिक लिपिड से बनी है, अगर हम और इसकी और डिटेल में चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स पता लगेंगे कौन कौन से लिपिड्स हैं। सो हम अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड और इनर में होते हैं फॉस्फोलिपिड, राइट। सो और आउटर में आपके लिए स्फिंगोसाइंस होते हैं, स्फिंगोमाइलिन, तो डिपेंड करता है, डिफरेंट कैटेगरी है स्फिंगोसाइंस, राइट, स्फिंगोलिपिड से है। सो ये आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट स्फिंगोसाइंस है एक्चुअली में ये चार्ज्ड है, राइट, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन को और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन को, ये जो आपकी फॉस्फोलिपिड का हेड है जो फॉस्फेट और स्फिंगोसाइंस से मिलकर बने, ये आपकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन को एक्चुअली नेगेटिव चार्ज दे रहे हो। ये बहुत मेन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चार्जेस का आपकी मेम्ब्रेन में। लाइक जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पास थ्रू नहीं हो पाते हैं लिपिड से, राइट। सो स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, बट जो लार्ज चार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको गुजरने नहीं देते। तो इन चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फंक्शंस में, वो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनकी बात करें, जो आपको ये टेल्स नज़र आ रही हैं हेड से, तो ये फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ी है टेल्स, राइट। तो ये टेल्स एक्चुअली में है फैटी एसिड्स, ओके। तो आपकी जो इसमें सेकंड चीज़ है वो है आपकी टेल, और वो किससे मिलके बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स में फैटी एसिड से, राइट। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया लिपिड्स डिफरेंट कैटेगरीज का होता है। आपको लिपिड्स जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ये सब लिपिड की ही कैटेगरी में आनी है। तो वर्ड्स जो है ये आगे स्पेसिफिक नेम्स हैं पर हैं ये लिपिड्स। तो फैटी एसिड से मिलके ये आपकी टेल बनी हुई है। और फैटी एसिड भी दो तरह के हैं इसमें, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। और आपको पता है अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और ये भी एक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी ऐड है, वो इसके फंक्शंस में आगे डिस्कस होगा। आपने अब ये जो देखी फॉस्फोलिपिड्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल, राइट, ये कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड्स की ही कैटेगरी है। थर्ड क्या चीज़ है आपकी, कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल भी आपकी लिपिड्स ही, और ये जो है एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, ये फैटी एसिड्स को अटैच मतलब कि साथ में अटैच होने से रोकती है।
क्योंकि इसने जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में रोल प्ले करे, और आपको पता है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, फ्लूइड है, यानी वो थोड़ी मूवमेंट में रहती है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल उसकी जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है और इनफैक्ट उसकी जो मूवमेंट है उसमें भी हेल्प करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना, जो हेड फॉर्म, ये फॉस्फोलिपिड्स, ये दोनों है, ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो कहते हैं वाटर, फिलिक कहते हैं लविंग, वाटर लविंग, लाइक ये इनको पानी से इंट्रैक्शन करना पसंद है। और दूसरी बात आपको ये पता है कि ये चार्ज्ड है, तो चार्ज मतलब ये पोलर है, इन पे पोलैरिटी। तो आपको पता है वाटर भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है पोलैरिटी है, वाटर भी पोलर है, राइट। सो इनके अट्रैक्शन के चांसेस है ना, राइट। तो ये ज़्यादा वाटर लविंग है क्योंकि वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फ्लूइड के साथ ही नहीं बल्कि इंटरनल के साथ भी, राइट। जो फ्लूइड है वो फ्लूइड की, वाटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। सो वाटर भी पोलर है, और इनके ऊपर आप देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड के हेड की जो बात करें, ये हेड्स हैं, ये भी चार्ज है, तो ये इंटरेक्ट करेंगे वाटर के साथ। लेकिन जो फैटी एसिड्स की टेल्स हैं वो जो है हाइड्रोफोबिक, और आपको पता है फोबिक का मतलब होता है फियर, तो वाटर फियरिंग, यानी वाटर से वो इंटरेक्ट नहीं करते क्योंकि वो वाटर फोबिक। ये हो गया लिपिड में, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की जो रोल है इसके स्ट्रक्चर को बनाने में, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। सो मैंने आपको कहा था ऊपर कि जो आपकी मेम्ब्रेन में ये जो इस तरह की ब्लू कलर के स्ट्रक मैंने किए हुए थे, ये जो है ये आपके प्रोटीन्स हैं, राइट। क्या है, प्रोटीन्स। तो आपकी मेम्ब्रेन में हम किनकी अब पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स की। सो प्रोटीन्स जो हैं दो तरह की हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अगर हम इंट्रिंसिक मतलब प्रोटीन्स की बात करें, सो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है आपका, राइट। सो ये आपकी पूरी सेल मेम्ब्रेन से पास थ्रू हो रहा है, राइट। मगर हम इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात करें तो आप जो साइड पे देख रहे हैं अटैच है आपकी आउटर इनर मेम्ब्रेन के साथ, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम लोग इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कह लेते हैं, और ज़्यादातर हम इनको कैरियर प्रोटीन्स जो आपके हैं, जो आपके चीज़ें सेल से बाहर लेके जा रहे हैं और अंदर लेके आ रहे हैं, इनको कैरियर प्रोटीन्स भी कह देते हैं, राइट। और इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कह देते हैं, राइट। सो डिफरेंट कैटेगरीज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की, आगे अपने फंक्शन पर डिपेंड करता है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये आपके ये जो फॉस्फोलिपिड्स हेड है इनके साथ अटैच होती हैं, आउटर और इनर, राइट। इनका भी रोल है, ओके। सो ये जो आपकी इनर प्रोटीन है, बाज़ का ये जो साइटोस्केलेटन है आपका, ये भी एक ऑर्गेनेली है आपकी, इसका डिफरेंट फंक्शन है, आपके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो आपको वैसे भी पता है कि प्रोटीन भी हमारे बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मतलब डेवलप कर रहा है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रोटीन का रोल है। तो ऑफकोर्स साइटोस्केलेटन के जो आपके प्रोटीन है उसमें भी आपका जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है रोल प्ले करता है। सो जो आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है हम इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कह लेते हैं क्योंकि बाउंड्री पे हैं ये आपकी ये जो इंटेग्रल प्रोटीन है इनकी तरह सेल मेम्ब्रेन से स्पैन नहीं कर रहे, पास थ्रू पूरा नहीं कर रहे, तो ये बाउंड्री पे इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने पढ़ना है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है। अब कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी दो मॉलिक्यूल्स मिलके, जैसे लिपिड और प्रोटीन मिलके कुछ बनाते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन मिलेंगे तो वो भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड मिलेंगे वो भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। सो कार्बोहाइड्रेट्स में जब ग्लूकोज, क्योंकि हमारे कार्ब कौन सा हम यूज करते हैं, ग्लूकोज, तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये हैं आपके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और इससे आपकी 5 to 10% जो परसेंटेज है कार्ब्स की वो सेल मेम्ब्रेन में पूरी होती है, राइट। सो मैंने आपको मेम्ब्रेन में दिखाया था कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और इस पे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स पे कुछ इस तरह की एक्सटेंशंस थी बाहर आपकी जो है
सेल मेम्ब्रेन से मैंने आपको दिखाया था, वो जो थे वो ये थे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जो आपकी प्रोटीन्स है, लाइक आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एम्बेडेड है, राइट, जब उनमें से एक्सटेंशन निकलेगी शुगर्स की, लाइक प्रोटीन्स प्लस शुगर, तो वो क्या फॉर्म करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट। तो जब प्रोटीन से एक्सटेंशन निकलेगी शुगर की तो वो ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो लिपिड की बनी हुई है, हमने पूरा डिटेल में पीछे पढ़ा है, अगर उसमें से शुगर्स की एक्सटेंशन हो रही है तो वो क्या फॉर्म करेगा, ग्लाइकोलिपिड्स, राइट। सो जब मेम्ब्रेन लिपिड्स में से शुगर की एक्सटेंशन होगी तो ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन्स में से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं उनमें से अगर शुगर की एक्सटेंशन होगी तो वो होगी ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब हमने बात करी है फंक्शंस की, तो फंक्शंस में बाकी डिटेल में फंक्शंस, सबसे पहले हम लोग इनके फंक्शंस की ही बात कर लेते हैं, इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। तो इनके बहुत सिंपल से फंक्शंस है आपकी बॉडी में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप बात करें इन एक्सटेंशंस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके बॉडी में वाटर बैलेंस को, सेल में वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, लाइक आपके पानी की आने और जाने को, लाइक आपके सेल को डिहाइड्रेट नहीं होने देते। सेकंड इनका काम है वो आपके कम्युनिकेशन में मतलब रोल प्ले करते हैं और सिग्नल देते हैं, लाइक, और आपके सेल जो है रिकग्नाइज करवाते हैं। लाइक सेल रिकग्निशन में मतलब क्या है, लाइक जो आपने, अगर आप बात करें सेल रिकग्निशन, जैसे आपका सेल है, राइट, और अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस हो, कोई और भी फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो आपका सेल जो है इम्यून सिस्टम है वो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, अच्छा ये फॉरेन पार्टिकल और ये आपकी बॉडी का सेल्फ सेल है, राइट। सो ये जो आपकी एक्सटेंशंस हैं, एक्चुअली जो इम्यून सेल है वो इन एक्सटेंशंस को रिकग्नाइज करता है कि अच्छा ये जो सिस्टम है, लाइक ये कॉम्प्लेक्स जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको जो प्रोटीन्स है जो नेटवर्क बना रहे हैं ना, या लाइक इस जो आप अगर एक एडवांस वर्ड की बात करें कि आपके सेल मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट्स तीन है, लिपिड्स, मेम्ब्रेन के लिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और थर्ड जो कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है मैंने आपके इजी के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप इसकी एडवांस टर्म की बात करें तो वो है ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। लाइक उसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का नेटवर्क है पूरा, राइट। तो इम्यून सेल्स इस नेटवर्क को पहचानता है, लाइक ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है ये मेरी बॉडी का बनता है, अगर वो कोई फॉरेन पार्टिकल होगा तो वो उसको भी रिकग्नाइज कर पाएंगे, अच्छा ये मेरी बॉडी का नहीं है, तो वो इसको लाइक अटैक करेंगे और फिनिश करेंगे। इसी तरह आपके जो डिफरेंट हार्मोन्स है उनको रिकग्नाइज करवाना, लाइक ये भी इनका रोल प्ले करते हैं इस चीज़ों में। जैसे अब आप बात करें अपने ब्लड टाइप की बात करें तो आपकी इन पे ही नोट डाउन होता है आपको ब्लड कौन सा ए है या बी है या सी, ए बी है, सॉरी, ए है, ए बी है या ए बी है या ओ है, राइट। सो इनके थ्रू पता लगता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई और ब्लड कैटेगरी आ जाए तो वो जो इम्यून है उसने उसको, आपके इम्यून सेल ने तो आपको डिफेंड करना है ना आपकी बॉडी को, तो वो आपके इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से समझता है अच्छा ये बॉडी का ही है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ये बना रहा है। लेकिन अगर कोई फॉरेन पार्टिकल कुछ और शो कर रहा है लाइक बी, तो वो इस पर अटैक करके इसको किल कर देगा। तो देखिए किस तरह से सेल को रिकग्नाइज करवा रहा है और आपकी बॉडी को सेल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। सिर्फ रिकग्निशन ही नहीं बल्कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर नहीं रिकग्नाइज कर पाया इम्यून सेल आपको, आपकी सेल को, तो वो आपके ही सेल पे अटैक कर देगा। तो सिग्नल्स भी दे रहा है, ये सिग्नल्स ये कम्युनिकेशन ही है। तो कितने फंक्शंस हो गए, डिहाइड्रेशन से बचा रहा है सेल को, सेल रिकग्निशन में रोल प्ले कर रहा है, सेल प्रोटेक्शन में, सेल की सिग्नल में, लाइक कम्युनिकेशन एक तरह की हो रही है सिग्नल्स के थ्रू कि मेरा ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपकी बॉडी का सेल ही है। तो ये सारा जो रोल प्ले कर रहा है ग्लाइकोकैलिक्स, जो आप एडवांस फॉर्म कह लें इस नेटवर्क की, तो आपके सेल पे ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नेटवर्क है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये एक्चुअली आपकी सेल मेम्ब्रेन का थर्ड कंपोनेंट है, जिसको मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लिखा था आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वैसे अगर हम बात करेंगे तो हमारी सेल में तीन कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स, देन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, थर्ड ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। और ये आपको पता है क्या है, इससे
कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट भी आप कैलकुलेट करते हैं 5 to 10%, बट ये क्या है, नेटवर्क है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। आपको फंक्शन भी पता लग गया है, और जो डिटेल लिपिड्स और प्रोटीन्स के फंक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।